कैसे हैं दोस्तों। आज हम जो है प्योरिटन एज के स्कूल ऑफ स्पेंसर की हवाले से बात करेंगे। ये बेसिकली एक स्कूल था जो प्योरिटन पोइट्री का, तो इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले जो है ये ग्रुप था पोइट्स का जो एडमंड स्पेंसर की पोइटिक स्टाइल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। अपने वर्क्स में वही थीम्स का यूज़ करते थे, वही आइडियल्स का यूज़ करते थे। बेसिकली स्पेंसर जो थे वो अपनी आइडियलिज्म की वजह से बहुत फेमस थे। उनके लव फॉर ब्यूटी, मोरालिटी और बहुत ही रिलीजियस पर्सन थे। और उनकी जो वर्क्स हैं उसमें वो रिफ्लेक्ट भी होता था कि वो रिलीजन जो है रिफ्लेक्ट करती थी ये चीज़ें। इसके अलावा जो है वो एलिगरी का बहुत यूज़ किया करते थे दोस्तों। बेसिकली एलिगरी जो है ये डबल मीनिंग को कहते हैं, यानी एक सरफेस मीनिंग और एक हिडन मीनिंग। इसके अलावा इसमें बहुत से क्लासिकल रेफरेंसेस मिलते थे हमें स्पेंसर की पोइट्री में, रोमन और ग्रीक टाइप के। दोस्तों अब देखते हैं कि स्कूल ऑफ स्पेंसर जो है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो बेसिकली ये जो पोइट्स थे ये बिलीव करते थे कि पोइट्री को शुड टीच वर्चू एज वेल एज डिलाइट अ रीडर। इसी तरह स्पेंसर की तरह इन्होंने जो है सिंबॉलिक कैरेक्टर्स का यूज़ किया। जैसा कि दोस्तों लास्ट वीडियो में जब हमने फेरी क्वीन के हवाले से बात की थी, स्पेंसर की जो राइटिंग है, तो उसमें उन्होंने नाइट्स का को यूज़ किया था, वर्चू, सिन। तो इन्होंने भी बेसिकली ऐसा ही किया। इनके भी कैरेक्टर्स जो थे सिंबॉलिक कैरेक्टर्स थे, जैसे कि नाइट्स हो गया, वर्चूज, सिंस, और इन्होंने इनके ज़रिए जो है मॉरल मैसेजेस प्रेजेंट किए थे। इसके अलावा दोस्तों नाइट्स की बात हुई तो शिवलरी की बात भी आती है साथ ही। ये शिवलरी पे इनका बहुत फोकस था, ट्रूथ पे, फेथ पे, हीरोइज्म पे। एक और करेक्टरिस्टिक्स जो थे था करेक्टरिस्टिक जो था इस पोइट्री का, वो ये था कि बहुत ही डेकोरेटिव थी और म्यूजिकल टाइप थी। इसमें जो है ये डिस्क्राइब करते थे नेचर को, फेरीज को, हेवनली लव को और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को। क्योंकि प्योरिटन एज चल रही थी, प्योरिटन्स जो थे ये बहुत ही रिलीजियस पीपल थे, तो इसमें जो है रिलीजन पे बहुत फोकस था, स्पिरिचुअलिटी पे बहुत फोकस था, वर्च्यू पे बहुत फोकस था, सीन पे बहुत फोकस था। दोस्तों मज़ीद ये कि स्पेंसर जो है बहुत एंशियंट ग्रीक और रोमन स्टोरीज़ पे बहुत स्पेंसर पे इन्फ्लुएंस था। तो इन पोइट्स ने, ये जो स्कूल ऑफ स्पेंसर में जो पोइट्स थे, इन्होंने भी उसी को फॉलो किया। इनमें आपको ग्रीक और रोमन स्टोरीज़ देखने को मिलेंगी इनके वर्क्स में। इसके अलावा जो है एक स्पेंसरियन स्टेंजा होता था जो स्पेंसर ने इंट्रोड्यूस कराया था, तो इसका भी ये यूज़ करते थे दोस्तों। इसमें जो है 9 लाइंस होती थी, जिसमें से 8 अयम्बिक पेंटामीटर में जबकि एक हेक्सामीटर में हुआ करती थी। अब इसके जो मेजर पोइट्स हैं, सबसे पहले जो है ये 2 ब्रदर्स थे, फिनस फ्लेटचर और गाइल्स फ्लेटचर। तो ये दोनों ब्रदर्स भी थे और प्रीस्ट भी थे, और दोनों ने ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से दोस्तों तालीम हासिल की थी। जो फिनस फ्लेटचर थे, इन्होंने एक पोम लिखी थी द पर्पल आइलैंड, जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया था बॉडी को एज एन आइलैंड और कनेक्ट किया था उसको स्पिरिचुअल और मॉरल मीनिंग्स के साथ। जबकि दूसरी तरफ गाइल्स फ्लेटचर जो थे, जो इनके भाई थे फाइनस के, ये ज़्यादा लिरिकल थे और ज़्यादा मिस्टिकल थे देन हिज ब्रदर। यानी इनकी पोइट्री में जो है ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स रिलीजन पाया जाता था। इन्होंने जो है एक बहुत ही फेमस एलिगोरिकल रिलीजियस पोम लिखी थी जिसका नाम था क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ। क्राइस्ट जीसस को रेफर किया जाता है। तो इसमें इन्होंने ब्लेंड की थी क्रिश्चियनिटी की और क्लासिकल स्टाइल को। मज़ीद जो नेक्स्ट हमारे पास पोइट हैं वो है विलियम ब्राउनी। विलियम ब्राउनी जो है ये नॉन फॉर पास्टोरल पोइट्री हैं। पास्टोरल पोइट्री ऐसी पोइट्री होती है जिसमें सेटिंग जो होती है वो विलेज की होती है, या ऐसे थीम्स का यूज़ किया जाता है जो विलेज लाइफ को शो करते हो। इसमें जो है इन्होंने ब्रिटानियाज पास्टोरल्स इन्होंने लिखी थी जो रिफ्लेक्ट करती थी नेचर को, रोमांस को और मॉरल वैल्यूज़ को। हमारे पास नेक्स्ट जो पोइट हैं वो जॉर्ज विथर हैं। इनका जो टाइम पीरियड है 1588 से 1667 तक है। इस इन्होंने जो है अपनी पोइट्री में इन्होंने भी वर्चू पे, फेथ पे, ब्यूटी ऑफ नेचर पे जो है फोकस किया था। इनकी जो वर्क्स हैं उनमें हमारे पास सबसे पहला जो है शेपर्ड्स हंटिंग है। ये भी एक पास्टोरल पोइम है, विलेज लाइफ से रिलेटेड है, जो इन्होंने प्रिजन में लिखी थी दोस्तों। इसमें जो है इन्होंने नेचर का यूज़ किया है और शेफर्ड का यूज़ किया मेटाफर के तौर पे फॉर इनर स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। इसके अलावा जो है दोस्तों इन्होंने हिम्स और साम्स भी लिखे थे। हिम्स और साम्स जो होती हैं ये रिलीजियस पोइम्स होती हैं और दुआएं होती हैं रिलीजियस। इसमें जो है इन्होंने रिफ्लेक्ट करती हैं, ये जो इनकी हिम्स हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं प्योरिटन बिलीव्स को और रिलीजियस डिवोशन को। हमारे पास अब जो लास्ट पोइट हैं प्योरिटन पोइट्री के इस एज के, वो विलियम ड्रोमंड है।
बेसिकली इनका टाइम पीरियड जो है 1585 से लेके 1649 तक है। ये एक स्कॉटिश पोइट थे दोस्तों, अपनी इमोशनल डेप्थ की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे, और इन पे इटालियन और फ्रेंच पोइट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इन्होंने भी लव पे फोकस किया है, लॉस पे, फेथ पे और सोल्स जर्नी पे। इनके वर्क्स में जो है पोइम्स हैं, ये कलेक्शन ऑफ एलिजीज हैं। एलिजीज कहते हैं दोस्तों जो किसी की डेथ पे, ऐसी पोम्स जो किसी की डेथ पे लिखी जाएं। इसके अलावा सोनेट्स हैं, सोनेट्स 14 लाइंस की पोम को कहते हैं, और लिरिकल वर्सेस हैं। इसके अलावा इनका जो सेकंड वर्क है वो है फ्लावर्स ऑफ सियोन, ये भी रिलीजियस और मेडिटेटिव पोइट्री है। सो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम बाकी स्कूल्स जो हैं जिसमें मेटाफिजिकल है और बाकी स्कूल्स हैं, कैवेलियर पोइट्स हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।